हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस आज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम भौतिक गुणों का मापन के बारे में देखने वाले हैं, जो कि 11th क्लास के एनसीईआरटी बुक केमिस्ट्री बुक के चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक जो कि क्या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मीन्स बहुत रासायनिक का सॉरी मुझे हिंदी में उसका हिंदी में आपको बता नहीं पा रहा हूँ, बट इसका इंग्लिश में नाम है, चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसका यह पार्ट है भौतिक गुणों का मापन। इससे पहले हमने जो पदार्थ के गुणों के बारे में देखा, और इसके जो पहला वीडियो इससे जो पहले वीडियो था उसमें हमने पदार्थ के गुणों के बारे में देखा। वहाँ हमने पता चला कि गुणों जो पदार्थ हैं उनके कितने प्रॉपर्टीज होते हैं, मेनली उनको वर्गीकृत कर सकते हैं भौतिक गुण में, और केमिकल जो रासायनिक प्रॉपर्टीज़ हैं उन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगला जो मुख्य बिंदु था कि हम कैसे भौतिक गुणों को माप सकते हैं या फिर मापन कर सकते हैं, ये तो इस वीडियो में वो जानने की हम कोशिश करेंगे। और अभी तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन क्लिक करें ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आएगा उसके साथ अपडेटेड रहें। तो चलो शुरू करते हैं। वैज्ञानिक जांच के लिए गुणों का मात्रात्मक माप आवश्यक है। किसी भी वैज्ञानिक जांच के लिए हमें गुणों का जो मात्रात्मक माप है वो हमें पता होना आवश्यक है। तो पदार्थ के कई गुण जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन मात्रात्मक होते हैं, मतलब क्वांटिटेटिव होते हैं, और इन्हें मापा जा सकता है। पदार्थ के कुछ गुणों में जैसे लंबाई को हम माप सकते हैं, क्षेत्रफल को माप सकते हैं, आयतन को माप सकते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? मात्रात्मक गुण या फिर मात्रात्मक होते हैं। इन्हें हम क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं किसी पदार्थ का। तो माप का प्रतिनिधित्व, तो अगला जो मुख्य बिंदु है कि हम कैसे जो ये हमने जो मापा है या फिर इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर कैसे इनको हम दर्शा सकते हैं। तो मात्रात्मक अवलोकन या माप को इकाइयों के बाद एक संख्या द्वारा दर्शाया जाता है। इकाइयों के पहले मतलब इकाइयों तथा एक संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए एक कमरे की लंबाई 6 मीटर है। इसमें क्या है जो यहाँ के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो जहाँ 6 एक संख्या है और मीटर जो मीटर है ये जो मापन की इकाई है, इसको क्या बोल सकते हैं, जो मापन की इकाई है। तो किसी भी अवलोकन मात्रात्मक अवलोकन को हम एक नंबर और मापन का जो यूनिट है उसके साथ दर्शा सकते हैं। तो हम मापन की ऐतिहासिक प्रणालियाँ भी देख लेते हैं कि पहले हमारे ऐतिहासिक में अब हिस्ट्री में किस तरीके से मापा जाता था या फिर कौन सी विधि का उपयोग किया जा सकता, प्राणियों का यूज़ किया जा सकता। तो माप की दो अलग अलग प्रणालियाँ, अंग्रेजी प्रणाली और मीट्रिक प्रणाली का उपयोग किया जाता था हमारे हिस्ट्री में। जैसे दशमलव प्रणाली पर आधारित मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत, मतलब जो मीट्रिक प्रणाली थी वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, जिसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस में हुई थी। तो अगला है कि अगर हिस्ट्री में हमारे पास दो अलग अलग मापन प्रणालियाँ थी, तो वैज्ञानिकों को महसूस हुआ कि हमारे पास एक ऐसा कॉमन मापन प्रणाली होना चाहिए ताकि यदि हम किसी भी उसी सेम चीज़ को अगर हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में या किसी भी जगह में नापें तो दूसरे स्थान के लिए भी सेम मापन की जो प्रक्रिया है वो सेम होनी चाहिए। तभी तो हम किसी भी दो जगह के डेटा को हम लोग रिलेट कर सकते हैं या फिर उनके बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक समुदाय को मापन की सामान्य मानक मतलब कॉमन मानक प्रणाली की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 1960 में एक सामान्य मानक प्रणाली की स्थापना की गई, जिसकी चर्चा हम अगले पार्ट में या फिर अगला जो वीडियो आएगा उसमें करेंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ सामान्य मानक प्रणाली के 1960 में। और ये क्यों हुआ? तो इसका रीज़न ये है कि जब भी हम किसी भी यूनिवर्सल, क्योंकि अलग अलग मापन प्रक्रिया होगा तो हम उनके बीच में बेसिकली हमको डिफाइन नहीं कर सकते कि इनके साथ हमको समझने में जो मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो भी प्रॉपर्टीज़ होगा उसका अगर किसी मापक के साथ मापा गया है तो उसको समझने के आसानी हो जाए, इसके लिए हमें एक कॉमन मापक प्रणाली की आवश्यकता हुई। तो वैज्ञानिक जांच के लिए गुणों का मात्रात्मक मापन महत्वपूर्ण है और माप को एक संख्या के बाद इकाई द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे लंबाई के लिए मीटर, पहले
माप की दो अलग अलग प्रणालियाँ होती थी, अंग्रेजी प्रणाली और मीट्रिक प्रणाली का उपयोग किया जाता था। वैज्ञानिक माप के लिए एक सार्वभौमिक मानक प्रदान करने के लिए 1960 में मापक की एक सामान्य मानक प्रणाली स्थापना की गई 1960 में। तो ये पूरा था भौतिक गुणों का मापन, और आई होप आपको यहाँ हेल्पफुल हो, आपके लिए यहाँ मदद करेगा समझने में, और इसको ये आपको आपके जो इसके जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उनको आपको समझा, आप समझ गए होंगे। और अब तब भी आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है और आपको कोई हेल्प चाहिए, फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। और हमारे चैनल को जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एवं इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप किसी दोस्त को हेल्प कर सकता है केमिस्ट्री के अध्ययन में, तो उनके साथ ज़रूर साझा करें। और अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।